हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्ण टू ऑल। तो हम लास्ट वीडियो में आपसे एज फूड से रिलेटेड बायोलॉजी में बात कर चुके थे। तो हम आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे थे एज फूड, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि बैक्टीरियल यूजेस और अगर other microorganisms uses to the formation of food. Substances. तो ये हम आपको बता रहे थे बायोलॉजी। तो हमने आपको ब्रीड और सॉसेस तक आपको बता दिया था। आज हम नई बात करते हैं टेम्स। तो टेम्स एक फूड है। क्या है? टेम्स एक फूड है जिसको इंडोनेशिया में खाया जाता है। कौन सा है? टेम्स। TEMPH। टेम्स एक फूड है जिसको हम इट इज कॉल्ड इंडोनेशियन फूड। ये इंडोनेशिया का फूड है जिसको खाया जाता है इंडोनेशिया में। इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन विद स्पीसीज ऑफ राइजोपस। इट इज fermented by soybean uses many species of fungi like rhizopus, like species of rhizopus कर लेते हैं, species of rhizopus। तो ये इंडोनेशिया में खाया जाने वाला फूड है जो राइजोपस एक यीस्ट है। इसकी कई सारी स्पीसीज के द्वारा सोयाबीन को फर्मेंट किया जाता है, किण्वित किया जाता है। उसको मतलब कह सकते हैं छिछला टाइप का बनाया जाता है, एकदम गूदादार आराम से स्पॉन्जी टाइप का बनाया जाता है। उसको हम टेम्प कहते हैं। ये इंडोनेशिया में खाए जाने वाला फूड है। उसके बाद आता है टोफू एंड सोफू। टोफू एंड सोफू, TOFU and SOFU, sofu. It is a cheese-like product obtained by fermenting soybean with mucor species. ये भी it is formed by soybean। ये सोयाबीन के द्वारा बनाया जाता है। It is cheese-like substances formed by the mucor species। तो ये म्यूकर फंजाई होती है। तो म्यूकर स्पीसीज के माध्यम से ये बनाया जाता है सोयाबीन को। इसमें भी काफी सारा फर्मेंट किया जाता है और सोयाबीन को फर्मेंट करके चीज लाइक यानी कि पनीर जैसा सब्सटेंसेस बना लिया जाता है। इस पनीर लाइक सब्सटेंसेस को हम टोफू और सोफू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है टोडी। TODDY, टोडी। So the toddy is traditional drink। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो क्या नाम है, काफी अलग देशों में, या कह सकते हैं हम साउथ इंडियन जगह पर, जो हमारे इंडिया में साउथ वाले स्टेट हैं उन जगह ये ज्यादातर यूज की जाती है। मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स। इट इज मेड बाय द फर्मेंटेशन of microbes।
है ये बैक्टीरिया, वायरस या किसी फंगस स्पीसीज को फर्मेंट करके बनाई जाती है। और साउथ इंडियन जो स्टेट जगह है, जो भी स्टेट है हमारे इंडिया में साउथ इंडिया के, उनमें ज्यादातर यूज किए जाने वाला एक प्रोडक्ट है जिसको हम टोनी कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना महत्व है। बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के किसी भी प्रकार की फूड स्पीसीज नहीं बनाई जा सकती। सभी फूड स्पीसीज में जो हम स्पेशलाइज्ड फूड स्पीसीज या कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस होती है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड प्रोडक्ट को बहुत कह सकते हैं डिलीशियस बना देता है, जिसको हम आसानी से खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि टेम्प आपको दिख रहा है, ये इंडोनेशियन फूड है, टोफू और सोफू। ये भी सोयाबीन से बनाया जाने वाला एक पदार्थ है, टोनी एक ड्रिंक है जो माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम एससीपी कहते हैं। एससीपी एक मुख्य टॉपिक है जो आता है एससीपी। इसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन्स होती हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है सिंगल सेल, तो सिंगल सेल कौन कौन है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, और अदर टाइप के भी और सब्सटेंसेस जैसे प्रोटोजोआ हुए, ये भी अन्य प्रकार के यूनिसेलुलर स्पीसीज है। तो इन शरीर में यानी एक सिंगल सेल से प्रोटीन्स जो निकलती है उसको हम एससीपी कहते हैं। तो यानी किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर से प्राप्त की जाने वाली जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंगल सेल प्रोटीन्स कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, इट इज ए माइक्रोबियल बायोमास व्हिच कैन बी यूज्ड एज फूड और एज फूड एडिक्शन। लिखते रहे हम आपको, द सिंगल सेल प्रोटीन्स found in unicellular species it is obtained from the लीजिएगा, it is obtained from bacteria, virus, fungi, protozoa, etc. This SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन्स, this SCP used to the formation of food। तो ये एससीपी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर से प्राप्त की जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, प्रोटोजोआ। और ये जो एससीपी है ये डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। बहुत सारी एससीपी हैं जो फिलामेंटस एल्गी से प्राप्त की जाती हैं। सम फिलामेंटस एल्गी TOUS filamentous algae used to produce HCP। बहुत सारी ऐसी फिलामेंटस एल्गी हैं जो एचसीपी प्रोड्यूस करती हैं, और बहुत सारी फिलामेंटस फंजाई भी ऐसी हैं जो एचसीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं। उनको हम यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के फूड प्रोडक्ट को बनाने में। उसके बाद अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है जिसका नाम है इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो हम उसमें बात करेंगे, ये आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल के प्रोडक्शन में हम यूज की बात कर रहे हैं, किसके यूज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज की। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल से विभिन्न प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उनमें भी हम डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। तो मतलब माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां लिखते हैं हम आपके लिए द माइक्रोब्स very useful to the production of useful industrial product like enzymes हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं, फूड हो सकते हैं, ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, सिंथेटिक फ्यूल हो सकता है, सिंथेटिक फ्यूल, एल्कोहल हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं। एक इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की जाने वाली चीजों को हम अपने जीवन में यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी लेने के लिए या डिफरेंट प्रकार से जीने के लिए, जो भी हमको अपनी पसंद होती है वो पसंद के अनुसार हम सारी चीजों को यूज करते हैं। उसके बाद हम इसमें फिर कल आपसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि हम इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मेडिसिन है। एल्कोहल का बात हम कर ही चुके हैं आपसे पहले, तो मेडिसिन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार की मेडिसिन हम खाते हैं और वो मेडिसिन किस किस तरह से किस किस चीज में यूज होती है। तब तक आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स आपको पहुंचा दिए गए हैं, आप आसानी से इनके बारे में बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे हेल्दी।